अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस ये हमने पढ़ना है। मतलब बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है, इस टॉपिक में हम वो पढ़ेंगे। अच्छा, अदर साइंसेस में आ जाता है, मतलब है हम फ़िज़िक्स के साथ इसका रिलेशनशिप पढ़ेंगे, फ़िज़िक्स के साथ क्या रिलेशन है, केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, उसके बाद जियोग्राफ़ी के साथ क्या रिलेशन है, उसके बाद इकनॉमिक्स के साथ इसका क्या रिलेशन है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के साथ इसका क्या रिलेशन है। अच्छा, ये एक वर्ड है, ये देखें, एक वर्ड है इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। ये क्या होता है? ये आपकी बुक में लिखा हुआ है इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। इसको हम पहले देखते हैं ये क्या होता है। असल में ये इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस का मतलब है, ये कहना चाहते हैं भाई ऑल साइंसेस जो है पढ़ी ना, हैव रिलेशन विद ईच अदर। मतलब है वो कहते हैं भाई तमाम साइंसेस जितने भी हैं, मतलब फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो भी है, बायो आ जाता है, मैथमेटिक्स, जियोग्राफ़ी, इकनॉमिक्स, ये सारी जितनी भी साइंसेस, इसके अलावा और भी साइंसेस हैं, ये तो चंद एक के नाम लिखे हुए हैं। मतलब तमाम साइंसेस वो कहना चाह रहे हैं कि उनका ना आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, उनका रिलेशनशिप है आपस में। इसी को हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं, इसी रिलेशन को। भाई इन तमाम का आपस में रिलेशन है। जैसे मिसाल के तौर पे फ़िज़िक्स में हम जो है ना फोर्स और मूवमेंट वगैरह की स्टडी करते हैं ना, तो और केमिस्ट्री में हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन अगर हम करना चाहें तो मतलब केमिकल्स पर भी तो फोर्स वगैरह लग रही होगी ना। एटम्स जब रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो वहाँ पर भी फोर्स, क्या वहाँ पे फोर्स वगैरह या इसके फ़िज़िक्स के जो लॉज हैं वो अप्लाई नहीं होंगे क्या? वहाँ पर भी अप्लाई होंगे। इसका ये मतलब नहीं है केमिस्ट्री में जो फोर्स लगेगी, जो एटम्स पे फोर्स लग रही है या उनकी अट्रैक्टिव फोर्स है एटम्स की जब वो मॉलिक्यूल फिर बनाते हैं, तो वो फ़िज़िक्स के लॉज से हट के है नहीं, वो फ़िज़िक्स के लॉज उस पर एप्लीकेबल हैं। मतलब रिलेशन है। बायो के साथ रिलेशन करें तो मतलब फ़िज़िक्स में फ़ोर्स वगैरह हम स्टडी करते हैं ना, तो हम जो लाइफ की अगर बात करें तो उसमें भी तो हम भी तो फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ह्यूमंस है तो हम अपने हाथ हिलाते हैं, अपनी टांगें हिलाते हैं, हम चलते फिरते हैं, तो हम फोर्स लगा रहे हैं। हम भागते हैं, हमारा मोमेंटम भी होता है। तो ये फ़िज़िक्स के साथ उस पर भी फ़िज़िक्स के लॉज एप्लीकेबल होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि लिविंग जो बायोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं उस पर फ़िज़िक्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह ये जो तमाम साइंसेस है ना, ये आपस में रिलेशन है इनका, ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हैं। इसी को हम इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। अच्छा, हम आगे अब शुरू करते हैं हमारा यही जो हमने बायोलॉजी का इन तमाम साइंसेस के साथ रिलेशन पढ़ना है। पहले हम फ़िज़िक्स के साथ बायोलॉजी का फ़िज़िक्स के साथ रिलेशन पढ़ते हैं। फ़िज़िक्स के साथ रिलेशन मतलब बायोफ़िज़िक्स इसको कहेंगे। देखें, दो वर्ड हैं, बायो और फ़िज़िक्स। मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पर फ़िज़िक्स के लॉज जब एप्लीकेबल होंगे ना, तो वो बायोफ़िज़िक्स में आ जाएगा। मतलब ये देखें, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फ़िज़िक्स which are applicable to biological जो फिनोमीना होता है, फिनोमीना कहते हैं हम। यहाँ प्रोसेसेस बेशक आप लिख लें, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ। फिनोमीना का मतलब है प्रोसेसेस। मतलब वो असल में कहना चाह रहे हैं भाई बायोफ़िज़िक्स में हम जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं ना, उन पर फ़िज़िक्स के जो एप्लीकेशंस, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम लागू करते हैं। जैसे मैंने आपको वही मिसाल दी कि हम जब भागते हैं या हम चलते हैं तो उसमें जो है ना फ़िज़िक्स के लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। इसका ये मतलब नहीं है हम पे फ़िज़िक्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे, नहीं, बायो के साथ इसका रिलेशन है फ़िज़िक्स का।
बायोफिज़िक्स ये रिले लिंक है इनका आपस में, फ़िज़िक्स के लॉज इस पे एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब वही केमिस्ट्री के साथ बायो का लिंक, तो बायोकेमिस्ट्री। इसमें भी ये देखें वही बात, भाई लाइफ के अंदर, क्योंकि लाइफ के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस वगैरह, केमिकल की स्टडी। तो जो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल्स, जैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है, जैसे हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रही है, तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं। तो बायो केमिस्ट्री में हम यही केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं लाइफ के अंदर। बायो का मतलब लाइफ मतलब है, ये देखें, स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट compounds and processes occurring in living organisms। मतलब वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कंपाउंड्स की, हम डिफरेंट कंपाउंड्स की केमिस्ट्री हो गई, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। प्रोसेसेस मतलब वही केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, जैसे मेटाबॉलिज्म काफ़ी सारे हैं पड़े, एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, ये केमिकल रिएक्शंस के नाम मैं ले रहा हूँ। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री मतलब है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हम वो स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद अगला है बायो मैथ के साथ इसकी मैथमेटिक्स, या हम इसे शॉर्ट में बायोमेट्री भी कह देते हैं, बायोमेट्री। इसमें हम मतलब है बायो का मैथमेटिक्स के साथ रिलेशनशिप। मतलब ये देखें, मैं आपको स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। मतलब मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को इस्तेमाल करते हुए जो हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं ना, वो बायोमेट्री में आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूं तो, अच्छा, हम शुगर टेस्ट करवाने जाते हैं, हम ब्लड टेस्ट जो होता है हमारा ग्लूकोज टेस्ट करवाने जाते हैं, या हम यूरिन टेस्ट करवाने जाते हैं। ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, जो हमारे टेस्ट हैं, तो वो रिपोर्ट जो आती है तो वो नंबरिंग की शक्ल में आती है। मतलब वो जैसे ग्लूकोज शुगर टेस्ट हमने करवाया है तो वो लिखा हुआ है 180 mg, मतलब मिलीग्राम में, जैसे 180 मिलीग्राम, मतलब डिजिट्स में। देखें, डिजिट्स में हमारा रिज़ल्ट आता है। तो यही हम बायो मैथमेटिक्स मतलब मैथ के साथ इसका ये रिलेशन है। भाई मैथमेटिक्स भी बायो के साथ रिलेट कर रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि बायो और मैथ अलग अलग चीज़ें हैं तो ये आपस में रिलेट नहीं कर रही, नहीं, ये रिलेशन, हम यही रिलेशन ही तो पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगला है बायो जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी, ये देखें, हम जियोग्राफी कहते हैं असल में अर्थ की स्टडी को। जियो कहते हैं अर्थ को, हमारा जो ज़मीन है, हमारी ग्लोब है, और ग्राफी मतलब ग्राफ बनाना या स्टडी करना, इसको स्टडी भी कहते हैं, मतलब अर्थ की स्टडी। अच्छा, बायो जियोग्राफी का मतलब है भाई अर्थ के ऊपर जहाँ जहाँ लाइफ है ना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भाई कहाँ कहाँ लाइफ पाई जाती है, किस एरिया में कितनी लाइफ पाई जाती है, किस एरिया में कितनी लाइफ पाई जाती है, इनकी स्टडी करना, ये बायो जियोग्राफी मतलब जियोग्राफी का बायो के साथ रिलेशन है। मतलब ये देखें, अब इसकी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ द अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन of different species of living organisms
ऑर्गेनिज़म्स, ये हम स्टडी करते हैं इन डिफरेंट, मतलब मुख्तलिफ एरियाज़ में। भाई कहाँ कहाँ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की कितनी पॉपुलेशन है या कितनी तादाद है, इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़, रीजन्स या एरियाज़ इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में। ये देखें, अब समझें, स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम बायो जियोग्राफी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मुख्तलिफ इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़, मतलब दुनिया में मुख्तलिफ जो जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं, जो मुख्तलिफ ग्लोब में हम ऊपर से देखते हैं, भाई कहाँ कहाँ कितनी लाइफ पाई जाती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, भाई कहाँ कहाँ कितनी लाइफ पाई जाती है, और उनकी अकरेंस, मतलब है उन भाई कहीं पाई भी जाती है या नहीं पाई जाती। अकरेंस कहते हैं वकू को, मतलब पाए जाना, भाई कितनी पाई जाती है और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ हम बायो जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। उसके बाद आखिरी हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स या अब इकोनॉमिक्स ये होती है बिज़नेस की स्टडी को हम कहते हैं। और बायो इकोनॉमिक्स मतलब बायो के साथ, इकोनॉमिक्स का बायो के साथ क्या रिलेशन है, इसमें हम वो पढ़ेंगे। मतलब ये देखें, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब है हम बायो इकोनॉमिक्स में ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इकोनॉमिकल के एतबार से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। मतलब असल में फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मिसाल दूँ हम, तो हमारे पास वीट की फसल है, तो हम उसकी जब कैलकुलेशन हम करेंगे, जब फसल, ये लिविंग थिंग है ना, वीट की फसल होना लिविंग थिंग है, जब वो हम काटेंगे उसकी फसल को, तो वहाँ इकोनॉमिक्स हम इस्तेमाल करेंगे, इकोनॉमिक्स के लाज लगाएंगे। मतलब हम देखेंगे भाई हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा लॉस कितना है। जब काश्त हम करते हैं ज़मीन अपनी, तो फिर हम उसको काटते हैं, तो फिर हमें बाद में पता लगता है ना हमें लॉस आया है या हमें प्रॉफिट आया है, तो वो कहाँ से हमें पता लगता है, भाई यही इकोनॉमिक्स तो हम इस्तेमाल करते हैं। बायो इकोनॉमिक्स, यही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इकोनॉमिक्स का ताल्लुक़, वो इसी तरह स्टडी हम करते हैं, तो फिर हमें पता लगता है। ये आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। आगे हम फिर करियर्स इन बायोलॉजी, जो हमारा अगला टॉपिक है, हम वो शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।